नमस्कार, मेरा नाम विनय माथुर है। आप सभी लोगों का मैं शुभचिंतक। देखिए, ब्रह्म कुमारी संस्थान किस प्रकार से पाखंड को फैला रहा है और किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहा है। अभी मेरे सामने जो ब्लू शर्ट में भाई बैठे हुए हैं और पास में हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। किसी कारणवश मैं इनके नाम नहीं बता सकता दोनों के। ये जो हमारे ये वाले भाई बैठे हैं यहाँ पर सामने आपके, इनकी जो स्थिति है अभी इतनी दयनीय हो चुकी है। ब्रह्म कुमारी वाले लोगों ने इतना बुरी तरह से उनको भ्रमित कर दिया है कि ये रात में सो नहीं पा रहे हैं। रात में जब ये सोते हैं तो इनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है पूरी तरह से। ये लोग ऐसे पोस्ट बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं कि हिंदू धर्म से व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है, भगवान से, ईश्वर से व्यक्ति दूर हो जाता है। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ब्रह्म कुमारी, जिसमें भी अपना जीवन नष्ट करना हो, ब्रह्म कुमारी से जुड़े, जिसे भी जिंदा रहते हुए, जिसे भी जो व्यक्ति प्राणमय है, जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, अगर वो अपने जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है तो ही वो ब्रह्म कुमारी से जुड़े। अब जो अपने परिवार वालों से बिल्कुल बिछड़ जाना चाहता है, जो अपनी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर लेना चाहता है, काम धंधे से बिल्कुल उब जाना चाहता है, वो ही ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन करे। क्योंकि ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करना मतलब सुसाइड के बराबर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और अगर इसके बाद भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। मैंने ये वीडियो केवल, ये हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि कोई भाई या बहन कोई भ्रमित होकर इन चीज़ों में फंस ना जाए। बिल्कुल। और ये हमारे भाई हैं। आपकी कैसी स्थिति है अभी? आपने ब्रह्म कुमारी कितने समय पहले ज्वाइन किया था? करीबन 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। तो 1.5 साल में आपको एक्सपीरियंस जो अभी है, आपको कैसा लगता है अभी, जब आप सोचते हैं कि उस समय मैं ज्वाइन ना करता? नहीं करता तो बेहतर होता, क्योंकि उसके वजह से ये हुआ जिसको मैं एक्चुअली चाह रहा था वही मेरे हाथ से धीरे धीरे जाती जा रही है ना। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी बात नहीं, एक छोटी सी बात मैं आपसे करूँगा कि क्या अभी के जो लोग हैं इनको ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करने में फ़ायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये भाई ने इन्होंने बताया कि रात को नींद नहीं आ रही है। ये लोग क्या है कि कुछ इनकी फॉरेन में कुछ रैकेट चलता है। ये लोग कुछ दूसरे, मैं किसी धर्म के नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए पंडित जी, धर्म सब अपनी जगह ठीक है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सारे धर्मों को। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म में आके भ्रष्ट करेगा हमारे धर्म को, तो हमको बोलना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू धर्म जो है, हमारी सभ्यता जो है, कई सालों से चली आ रही है। कई लोगों ने नष्ट करने, हमारे सोमनाथ को नष्ट किया है ना, हमारे जबलपुर में 64 जोगनी मंदिर है, वहाँ पे नष्ट किया गया। लेकिन सभ्यता को कोई नष्ट नहीं कर सका। हमारे अवशेष नष्ट किए गए, लेकिन कोई सभ्यता को नष्ट नहीं कर सका। और देखिए, हम जब तक चुप रहेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। हिंदू धर्म में कुछ लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, इसी कारण से लोग दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, ब्रह्म कुमारी और ऐसे संस्थानों की तरफ। और इनके पीछे जो रैकेट चला रहा है व्यक्ति, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये उसे भी दबा देते हैं। इसीलिए डर के मारे कोई कुछ करते नहीं है ना। तो मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि ब्रह्म कुमारी से बचकर रहें। बहुत ख़तरनाक है ये ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन करना। अगर आपको देखिए कुछ करना ही है तो घर में, आपका घर है, वहाँ पे आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं नॉर्मली। ये लोग, ऐसी कुछ चीज़ें इनके पास है जो इंसान के अंदर से भगवान की ऊर्जा को नष्ट कर देता है, और फिर इंसान अकेला फील करने लगता है, भ्रमित हो जाता है बेचारा। तो ये क्या है कि पूरी तरह से हिंदुओं को मारने की एक प्लानिंग की जा रही है, जो ब्रह्म कुमारी के रूप में एक बीमारी है। वो उसको ब्रह्मदेव का नाम दिया गया, वो गलत है। वह एक भयानक बीमारी है, कुमारी नहीं है, वो बीमारी है। इसीलिए उसमें जाना बहुत ही घटिया चीज़ है। और उसका संस्थापक जो था वो भी सबसे नीच आदमी था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उसका जो संस्थापक था वो बहुत हराम, मैं अब शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये भाई की मैंने जो स्थिति देखी तो मुझे दया आ गई इन पे। ये कितने दिन से आप सो नहीं पा रहे हैं, मुझे बताइए? 3 दिन से सो नहीं पा रहे हैं। शिवरात्रि के बाद से वहाँ से आए हैं तो इनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। तो अगर आप ठीक से जीना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ रहें, समय व्यतीत करें। अकेला फील कर रहे हैं तो स्टंटबाजी में कभी भी ऐसे कोई संस्थान ज्वाइन ना करें। ये अभी जो रामपाल है, रामपाल भी इस तरह से कुछ, इसको भी पाकिस्तान से सरहद पार से पैसा आता है इसके पास कि ये हिंदू धर्म को नष्ट करे। ब्रह्म कुमारी के पीछे भी मैं जानता हूँ कौन व्यक्ति है जो हिंदू धर्म को नष्ट करवाना चाहते हैं। तो आप लोगों से तहे दिल से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन ना करें। पंडित जी, आप भी 2 शब्द बोल दें। एक्चुअली देखिए, हमारे जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं या हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, सबसे मेरा एक ही आग्रह है कि थोड़ा जोर से बोलिए। जो आदि अनादि है, जिसको हम ब्रह्म स्वरूप के रूप में मानते हैं,
सगुण ब्रह्म के रूप मानते हैं वही सत्य है। बाकी जितनी भी ये संस्थाएं हैं केवल हमें आपको बरगलाती हैं और तथ्यों को गलत रूप से प्रकट करके हमें आपको भ्रमित करती हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य यही है कि मैं ब्रह्म कुमारी की कई पत्रिकाएं ऐसी पढ़ी हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो पूजा पाठ है या जो सत्यनारायण भगवान की कथा है ये सब कपोल कल्पित है। और कई जगह तो मैंने पत्रिकाओं में उनको यह देखा कि ये लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ने लंका समुद्र पार करके लंका गए थे। तो ये कौन देखा है हनुमान जी को? हनुमान जी हैं कौन? वो तो बानर हैं। तो इस तरीके से जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके ये लोग प्रस्तुत करते हैं। आपने पढ़ा है उस बारे में? बिल्कुल पढ़ा है, पत्रिका हमारे पास है भी। और इन लोगों का तो मैंने सुना है कि इन लोगों का तो ये भी कहना है कि राम जो है वो जो इंसान थे, कृष्ण इंसान थे। ये एक शिव को तथ्य रूप में लेते हैं, बताते हैं कि हम ज्योतिर्पुंज में शिव की ही पूजा करते हैं, बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो सब कपोल कल्पित हैं। पहली सी मूर्तियों की पूजा में लोग विश्वास नहीं रखते। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये आपको भ्रमित करते हैं केवल यह बोल करके कि हिंदू के जितने भी, चाहे वो राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब किसी न किसी को देखा नहीं है। देखिए मैंने देखा है, एक छोटी सी बात मैंने देखी है जी कि ये कुछ थॉट्स वगैरह एक पेज पे ज्वाइन कर लेते हैं बेचारे सीधे साधे लोगों को, बिल्कुल। और ये कुछ पोस्ट लंबी चौड़ी लिखते हैं और उसे पढ़ता है जो व्यक्ति, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। देखिए भाई साहब, मैं तो केवल एक उसका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तो धीरे धीरे भ्रम बढ़ता जाता है। जो मन में वहम है वो बढ़ता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि जब व्यक्ति हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अनशन बोलने लगता है और ये कहता है कि देवी देवता है ही नहीं। ये जो हमारे शास्त्र हैं पुराने, इन लोगों को इतने बड़े बड़े जो महाशास्त्र हैं हमारे, इनको झूठा ठहरा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी भाई साहब? देखिए ध्यान करना है। अभी जो ओशो है, ओशो कितना महाविज्ञानी व्यक्ति था आपको पता है। उसने आज तक ये नहीं बोला कि ईश्वर नहीं है। ओशो का भी बहुत अच्छा पंथ है। देखिए ओशो को मैं इसीलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि ओशो ने कुछ अलग तरीके से अपनी बात रखी। उसने ये नहीं कहा कि भगवान है ही नहीं, उसने ये कहा कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर अंधविश्वास मत पालिए आप। ईश्वर का ध्यान कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए, तभी ईश्वर खुश होगा। ये बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि हिंदू धर्म के कोई देवी देवता होते ही नहीं हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं ये वो लोग करते हैं जो हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, या फिर जो हिंदू धर्म के लोगों को पूरी तरह से इनका पतन चाहते हैं वो लोग। अब ऐसे सीधे गरीब लोगों को सताने से इन लोगों को क्या मिलता है मुझे समझ नहीं आता पंडित जी। तो हम देखिए पंडित जी भी प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया कोई भी ब्रह्म कुमारी से ना जुड़े। पंडित जी एक बार एक लाइन बोल दीजिए कि कोई भी ब्रह्म कुमारी से ना जुड़े। देखिए मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी एक छोटी सी फैमिली है और मेरी फैमिली में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी भाभी भैया सब हैं, और कोई बाहरी आकर के मुझे यह बोले कि आपकी भाभी ऐसी हैं, आपके भैया इस तरीके से आपको बोलते हैं, तो मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी फैमिली कैसी है। तो इसी तरीके से ये जो सगुण ब्रह्म है या जो आध्यात्म को मानने वाले हैं, ईश्वर चिंतन करने वाले हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भगवान पे आस्था रखें, विश्वास रखें, किसी के बरगलाने पर न जाएं और अपने विचार को शुद्ध रखें। आपके स्वयं के अंदर ही ईश्वर है। मंदिर जाइए, मंदिर आइए, ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर धीरे धीरे मिलेगा। अब ये शॉर्टकट, ये लोग क्या कहते हैं कि शॉर्टकट से हमारे पास आओ, हम देवी देवता से मिलवा देंगे। तो देखिए ये सारी बातें फोकट की है, मैं इनको नहीं मानता। और देखिए अगर आपको हाँ, 2 शब्द ये भी हमारे भाई भी कहना चाहते हैं जिनको अभी परेशानी बहुत आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक दिन ये लोग मुझे कहते हैं कि ये सब शास्त्र, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण सब इमेजिनरी, ये कुछ है ही नहीं जी, कुछ भी नहीं है जी। पर इनको ये नहीं पता है जो वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है उसको गौर से देखना, उस पर 2 उंगलियों के निशान दिखेंगे, और वो 2 उंगलियों के निशान किसके थे? रावण के थे, क्योंकि शिव जी वहीं स्थापित हो गए थे, वो ले नहीं जा पा रहा था उनको। और वो जो 2 उंगलियों के निशान है वो आज भी रावण के हैं, वो गए नहीं, कहीं से कहीं तक गायब नहीं हुए। ये एक साक्ष्य है। दूसरा साक्ष्य ये है, जब अमरनाथ में दिया जलता है, जब तक वो शिवलिंग वापस बर्फ़ में नहीं बनता तब तक वो दिया बुझता नहीं है। दूसरी चीज़, कैलाश में, कैलाश जब जाते हैं तब वहाँ पे जो हवाओं की ध्वनि है, ओम नमः शिवाय का उच्चारण जाप करती है। मानसरोवर में जो इंसान चला जाता डूबता नहीं कभी भी, हंसों का जोड़ा सिर्फ वहीं देखा जाता है। दैट्स इट। ये इन्होंने देखिए कुछ बातें हमारे सनातन धर्म के बारे में बोली। खोजने से ईश्वर प्राप्त होता है, खोजने से। कुछ अभी अंग्रेज़ आए थे,
इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे हिंदू धर्म के कुछ जो शास्त्र हैं उसमें कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। कई लोगों ने ये सोचा कि हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए सारे मंदिरों को तोड़वा दिया जाए तो लोगों की आस्था नष्ट हो जाएगी, लेकिन हज़ारों सालों से हिंदू धर्म कायम है और कायम रहेगा। मैं चाहता हूँ इसीलिए ऐसे बरगलाने वाले लोगों से दूर रहें, और जिन लोगों को जीते जी नर्क भोगना हो वही ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत। जय